welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number first and the name of the chapter is Introduction to Myself. ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम हमारे यानी माई सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. ओके, दिस इज योर यूनिट नंबर 1 अमेजिंग मी. ठीक है, यानी कि हम जो है कैसे हैं, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, राइट. सो वही आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं माई सेल्फ को. ओके, लेट्स स्टार्ट. When you stand against the mirror, what do you see? अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जब आप मिरर के सामने, ठीक है, या फिर मिरर के अगेंस्ट आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? I see myself standing. तो हम क्या देखते हैं? खुद को तो देखते हैं मिरर के सामने स्टैंड जब होते हैं हम. ठीक है, I see myself standing. मैं खुद को खड़ा हुआ देखता हूँ मिरर के आगे, राइट. नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है? जस्ट डू इट. Fill in the blanks with the help your parents or your teacher. ठीक है, आपके टीचर की हेल्प से या पेरेंट की हेल्प से आपको ये पूरा फिल करना है. जैसे फर्स्ट अपना नेम मेंशन करेंगे, देन नेम ऑफ योर स्कूल नेम मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी क्लास में हैं, स्कूल एड्रेस एंड होम एड्रेस, एंड यहाँ पे आप अपनी फोटो पेस्ट करेंगे. ऑलराइट. नेक्स्ट, डू यू ऑल लुक एग्जैक्टली द सेम, लुक अराउंड यू. अब आपको अपने आसपास देखना है कि आप सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी लोग डिफरेंट दिखते हैं, राइट. जस्ट डू इट. ये क्या करना है आपको? ओके, फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है बताना है आपको. सेकंड, डू यू हैव अ निकनेम, क्या आपका कोई निकनेम है. If yes, tell it to the class. अगर हाँ तो आपको वो अपनी क्लास में सभी को बताना है. ओके. थर्ड, what is your birthday, आपका बर्थडे क्या है, बेसिकली कब when is your birthday, आपका बर्थडे कब आता है. ओके. फोर्थ, how do you celebrate your birthday, आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, ये सारी बातें आपको बतानी है. ओके. ऑलवेज रिमेंबर, देखो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ये याद रखना है. फर्स्ट, व्हाट इज अ बर्थडे, एक बर्थडे क्या होता है. ठीक है. सेकेंड, द डे यू वर इसका आंसर दिया है, द डे यू वर बोर्न इज नोन एज योर बर्थडे, जिस दिन आप पैदा हुए थे वो हमारा क्या कहलाता है? बर्थडे कहलाता है. ठीक है. व्हाट इज अ बर्थडे, बर्थडे क्या होता है? द डे यू वर बोर्न इज नोन एज योर बर्थडे, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस डे को हम बर्थडे के नाम से जानते हैं. ठीक है. Each human being is unique in its own way. We all are beautiful creation of God. ठीक है, अब हर एक मनुष्य यूनिक होता है अलग अलग तरीके से अपने आप में, और बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि हम सभी किसकी क्रिएशन है? भगवान की क्रिएशन. Some of us are rare, are tall while some are short. हम में से कुछ कैसे हैं? टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं. टॉल मीन्स लंबे, शॉर्ट मीन्स छोटे. तो हम में से कुछ टॉल हैं और कुछ शॉर्ट हैं, राइट. सम आर फैट एंड सम आर थिन. हम में से कुछ कैसे हैं? फैट हैं, ठीक है, और कुछ थिन है. फैट मीन्स थोड़े से चबी मोटे, और थिन मीन्स थोड़े से पतले, राइट. सम हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन while others have a dark complexion. कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? फेयर होता है. ठीक है, उनका कलर फेयर होता है, और कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, जिनको नॉर्मली हम गोरे या फिर गेहुए कलर के बोलते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, ग्रोइंग अप. ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर ग्रोइंग अप का आपको सारा वो बताया है किस तरीके से ग्रोइंग अप होता है हमारा. ओके. Let's read it. I used to be so small, but now I have grown tall. ठीक है, मैं पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब मैं ग्रो हो गया हूँ, यानी कि अब मैं काफी ज्यादा टॉल हो गया हूँ. ठीक है. I can hop, skip, run and even play with a ball. मैं होप यानी कूद सकता हूँ, स्किप रस्सी से जो कूदते हैं ना वो कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं एक बॉल के साथ भी प्ले कर सकता हूँ. ओके. आई गो टू स्कूल एंड गो टू दी पार्क. मैं स्कूल भी जाता हूँ और पार्क भी जाता हूँ. आई कैन स्टडी वेल, प्ले, रन एंड लाफ. मैं बहुत अच्छे से स्टडी भी कर सकता हूँ और अच्छे से प्ले करता हूँ, रन करता हूँ और लाफ करता हूँ. ठीक है. आई वॉच कार्टून्स एंड आई प्ले प्लेंटी ऑफ बलून्स.
आई एम ऑलवेज एक्टिव वेदर मॉर्निंग नाइट और नून। ठीक है, अब देखो मैं कार्टून देखता हूँ, प्ले करता हूँ बहुत सारा, किसके साथ, बलून्स के साथ, और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, चाहे मॉर्निंग हो, नाइट हो या फिर नून हो, हर टाइम मैं एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, growing up also implies the growth of our learning to do new things on our own। देखो growing up जो होता है वो imply करता है हमारी growth को, हम किस चीज की, learning की, यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें हम learn करते हैं, सीखते हैं, right, न्यू थिंग्स को हम सीखते हैं खुद से। ओके, अब ये नेक्स्ट आपको क्या दिया है, टिक राइट द थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। जो चीजें आप खुद से कर सकते हैं उन सभी थिंग्स पर आपको राइट टिक करना है। जैसे आप अपने शू के लेस खुद से टाई कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, जैसे टाइंग शू लेस टाई कर सकते हैं तो यहाँ आप टिक कर देंगे। पैकिंग द स्कूल बैग, आप अपने स्कूल का बैग पैक कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। फिलिंग द वाटर इन द ग्लास फ्रॉम बॉटल, बॉटल से आप ग्लास को फिल कर सकते हैं वाटर से तो यहाँ भी टिक कर सकते हैं आप। कीपिंग टॉयज इन देयर प्लेस, टॉयज को आप उनकी राइट प्लेस पर रखते हैं तो वहां भी टिक करेंगे आप। कॉम्बिंग हेयर, और आप अपने हेयर खुद से कॉम करते हैं या कर सकते हैं तो यहाँ भी टिक करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट ब्रश योर टीथ, आप खुद अपने टीथ ब्रश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी आपको टिक करना है। ओके, जस्ट डू इट, अब आपको क्या करना है, टॉक अबाउट समथिंग यू आर एट गुड, जिस चीज में आप सबसे अच्छे हैं उसके बारे में बात करनी है। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू लर्न, क्या ऐसी कोई चीज है जिसको आप लर्न करना, सीखना पसंद करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फैमिली, हमारा परिवार। ठीक है, वी ऑल लिव इन अ ग्रुप of people that love us and cares for us। ठीक है, हम सभी कैसे रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स में रहते हैं, यानी बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं जो लोग हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, राइट। देयर ग्रुप ऑफ पीपल वी कॉल्ड अस फैमिली। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है इसको हम हमारी फैमिली कहते हैं। ठीक है, each person of this group is called a family member such as brother, sister, uncles, aunt, etc। अब जो हर एक पर्सन होता है हमारे इस ग्रुप में, उनको, जो हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनको हम किस किस नाम से बुलाते हैं, जैसे ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, etc। ठीक है, फैमिलीज आर ऑफ टू टाइप विच आर गिवन बिलो, फैमिलीज हमारी टू टाइप्स की होती हैं जो कि आपको यहाँ नीचे बताई हैं। फर्स्ट होती है न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड होती है इसमें हमारी जॉइंट फैमिली। ठीक है, ये टू टाइप्स की फैमिली होती हैं। ओके, फर्स्ट इज न्यूक्लियर, आर न्यूक्लियर फैमिली हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली हमारी वो फैमिली होती है जिसमें हमारे केवल पेरेंट्स होते हैं और उनके बेबीज होते हैं। ठीक है, उनके चिल्ड्रन होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में शो किया है, पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन। ठीक है, सेकंड, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन विद ग्रैंड पेरेंट्स, uncles, aunts and cousins together make a joint family। ठीक है, पेरेंट्स हो गए, साथ में बच्चे हो गए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, अंकल हो गए, हमारे आंट्स हो गई, कजन्स हो गए, सब एक साथ मिलकर जहां रहते हैं वो होती है हमारी जॉइंट फैमिली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन ऑफ फेस, यानी फेस के बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ओके, एक्सप्रेशन फेस और face expressions as the expression which are the reflection of our feeling at our face। face expression क्या होते हैं, वो expression होते हैं जो हमारी feelings को express करते हैं, यानी कि हमारे face पर हमारी feeling हमें सामने वाले पर्सन को पता चल जाती है। ठीक है, हमको देखकर। ओके, rearrange the words in the brackets to complete the sentence। ठीक है, अब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये जो ब्रैकेट्स में आपको वर्ड्स दिए हैं इनको रीअरेंज करना है हमें। जैसे यहाँ पर आपको दिया है YAHPP। ठीक है, इसको रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, HAPPY। ठीक है, हैप्पी। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं माई फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन आई एम सैड, सैड होते हैं तो ऐसा होता है,
माई फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन आई एम एंग्री, एंग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।